तुम्हें लगता है तुम आज़ाद हो, तुम्हें लगता है तुम्हारा स्मार्टफोन, तुम्हारा वीआर हेडसेट और तुम्हारी सोशल मीडिया फीड तुम्हारे कंट्रोल में है। दुनिया को लगता है मैट्रिक्स सिर्फ एक हॉलीवुड साईफाई मूवी थी। पर अगर तुम दिन के 8-10 घंटे एक ग्लोइंग रेक्टेंगल को घोटते हुए बिता रहे हो, स्क्रोलिंग करते हुए अपनी जिंदगी का टाइम मिटा रहे हो, तो माय फ्रेंड, तुम आज़ाद नहीं हो, तुम एक डिजिटल कोमा में हो। आज हम किसी गवर्नमेंट या किसी नेता की बात नहीं करेंगे। आज हम एक्सपोज करेंगे सदियों के सबसे बड़े साइकोलॉजिकल ट्रैप को। टेक जायंट्स ने बिना एक गोली चलाए पूरी ह्यूमन रेस को एक फेक रियलिटी में बदल दिया है, और इसका ब्लूप्रिंट इन्होंने सिलिकॉन वैली से नहीं, एनिमे हिस्ट्री के दो सबसे डार्क साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से उठाया है। तुम्हारी रियलिटी एक झूठ है। वेलकम टू द इन्फिनिट सोकुयोमी। नारुतो यूनिवर्स में मादारा उचिहा कोई विलन नहीं था, वो एक टूटा हुआ इंसान था। उसने देखा कि रियल वर्ल्ड में सिर्फ पेन, वॉर और सफरिंग्स है, तो उसने एक सॉल्यूशन निकाला, द इन्फिनाइट सुकुयोमी। पूरी दुनिया को एक ऐसे इटर्नल सपने में सुला दो जहां हर इंसान को अपनी पसंद की परफेक्ट रियलिटी मिले। कोई दुख नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, बस एक मीठी सी नींद, जबकि उनकी असली बॉडी एक पेड़ से बंधी हुई धीरे धीरे मर रही हो। अब अपनी रियलिटी देखो। रियल लाइफ में फेलियर होता है, एंग्जाइटी होती है, रिजेक्शन मिलता है। तो आज का मदारा उचिहा तुम्हें क्या ऑफर कर रहा है? एक एल्गोरिदम, एक ऐसी फॉर यू पेज जो सिर्फ वही दिखाता है जो तुम्हारा दिमाग देखना चाहता है। तुम्हें फेक वैलिडेशन चाहिए, लाइक्स लो। तुम्हें एस्केप चाहिए, एंडलेस रील स्क्रॉल करो। तुम रियल वर्ल्ड के पेन से भागकर एक ऐसी एल्गोरिदम ड्रिवन रियलिटी में जिंदा हो जहां तुम्हारा दिमाग डोपामिन के ओवरडोज से नम हो चुका है। तुम्हारी फिजिकल बॉडी बिस्तर पर पड़ी सड़ रही है और तुम्हारा दिमाग एक फिजिकल गेंजुत्सु में फंसा हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि मादारा ने लोगों को पेड़ से बांधा था, आज हम खुद अपने हाथों से चेन पहनकर घूम रहे हैं। पर एल्गोरिदम सिर्फ तुम्हें सुलाता नहीं है, ये तुम्हारा वजूद ही मिटा देता है। नियॉन जेनेसिस इवेंगेलियन में एक कॉन्सेप्ट था, द ह्यूमन इंस्ट्रूमेंशियल प्रोजेक्ट। इंसानों के बीच की दीवारों को तोड़ देना, सबको एक सिंगल लिक्विड में मिला देना, ताकि कोई अकेला फील ना करे और किसी को दर्द ना हो। आज का इंटरनेट एग्जैक्टली यही कर रहा है। तुम्हारी अपनी कोई औकात, कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी बची ही नहीं है। तुम वही सोचते हो जो इंटरनेट मॉब सोचता है, तुम वही बोलते हो जो ट्रेंडिंग होता है। तुम्हारा लाइक्स, तुम्हारे ओपिनियंस, तुम्हारा गुस्सा सब एक हाइव माइंड का हिस्सा बन चुका है। तुम उस डिजिटल ऑरेंज लिक्विड में कंप्लीटली घुल चुके हो। तुम्हें लगता है तुम ट्रेंड्स फॉलो करके कूल लग रहे हो, नहीं, तुम अपनी इंडिविजुअलिटी का मर्डर कर रहे हो ताकि तुम्हें इस डिजिटल मैट्रिक्स में एक्सेप्ट किया जाए। रियल वर्ल्ड अगली है, रियल वर्ल्ड में रिजेक्शन है, स्ट्रगल है और दर्द भी है, पर वही दर्द प्रूव करता है कि तुम जिंदा हो। टेक जायंट्स और उनका एल्गोरिदम तुम्हें एक जिंदा लाश में कन्वर्ट कर रहा है। वो तुम्हें एक परफेक्ट गेंजुत्सु में सुलाकर तुम्हारा टाइम और तुम्हारी जिंदगी हार्वेस्ट कर रहे हैं। आज सवाल ये नहीं है कि मादारा सही था या गलत, सवाल ये है कि क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम अपना फोन बंद करके अपने खुद के डार्क ख्यालों के साथ एक रूम में अकेले बैठ सको बिना किसी स्क्रीन के। अपना स्क्रीन टाइम चेक करो और खुद को आईने में देखकर पूछो कि क्या तुम इस मैट्रिक्स के बाहर जिंदा रहने की काबिल हो। नीचे कमेंट्स में बताओ तुम दिन के कितने घंटे इस गेंजुत्सु में बिता रहे हो। वेक अप, द इल्यूजन इज ओवर, सिस्टम शटिंग डाउन, सायोनारा।